नमस्ते मम प्रिय प्रियाति प्रिय छात्रा अस्मिन् कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं। ह्यः वयं मिलित्वा चतुर्था पाठः संस्कृत साहित्य लेखिका पठाम। अद्य पुनः एकवारं चतुर्था पाठः संस्कृत साहित्य लेखिका अभ्यासं करिष्यामः। अतएव सर्वे सर्वा छात्रा ध्यान पूर्वकम मम वचनम शृण्वन्तु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने आप लोगों के साथ मिलकर चौथे चैप्टर का संस्कृत साहित्य लेखिका का हम लोगों ने क्या किए थे, अध्ययन किए थे। और आज पुनः चौथे चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अतः आप लोग जो है ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को क्या करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था नहीं कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन विद्युषी रहती थी, गार्गी नामक विदुषी रहती थी नहीं। और लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवित्रियों का जो है 150 पदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है नहीं। जो और उन 40 में विजयांका जो थी वो सबसे प्रथम थी नहीं। और विजयांका का जो रंग था वो कैसा था, श्यामला रकम का था। और वह इस पद से क्या होता है, स्पष्ट होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है नीलोत पलदल श्यामाम। क्या कहा गया है, देखो क्या कहा गया है, नीलोत पलदल श्यामाम। नील मतलब नीला नहीं, नीलोत और पलदल श्यामाम यानी कि नील कमल के पंखुड़ियों के समान नहीं, नील कमल के पंखुड़ियों के समान। श्यामला जो है विजयांका को जानो, नील कमल के पंखुड़ियों के समान श्याम रंग के विजयांका को जानो। वृथैव दंडिना मतलब व्यर्थ ही, दंडिना मतलब डंडी के द्वारा, प्रोक्ता मतलब कहा गया, प्रोक्ता मतलब कहा गया है। सर्व शुक्ला मतलब सबसे सुंदर, सर्व शुक्ला मतलब सबसे, और सरस्वती मतलब सरस्वती। तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी के द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। किसको, सरस्वती को सबसे सुंदर कहा गया है। जबकि यहाँ पे विजयांका जो है श्याम वर्ण के होते हुए भी क्या है, अपनी कृति के द्वारा बहुत सुंदर है नहीं। और इसके बाद देखते हैं कि तस्या काला उसका समय, उसका अष्टम शतकम इति अनुमीयते यानी कि उसका जो समय काल है वो 8वीं शताब्दी अनुमान लगाया जाता है। कौन सा शताब्दी, 8वीं शताब्दी अनुमान लगाया जाता है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिके विजयांका इति बहवो मन्यते नहीं। यानी कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, चंद्रादित्य। और उसकी रानी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा जाता है, ऐसा अनेकों विद्वानों का क्या करना है, मानना है नहीं, मानना है या फिर कहना है कि विजयांका को ही विजय भट्टारिका कहा जाता है। और जो कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, चंद्रादित्य की रानी थी। अच्छा, किंच माने कुछ, किंच माने किंच में और कुछ, ठीक है। शिला भट्टारिका है, कौन है, देव कुमारिका है। और कौन है, राम भाद्रांबा है इत्यादि प्रभृत्यो इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदे प्रसिद्धा यानी कि अपने स्पष्ट पदों के द्वारा क्या है, प्रसिद्ध है। क्या इतना तक कंप्लीट हुआ, क्लियर है इतना तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं विजयनगर में। कहाँ चलते हैं, विजयनगर में, जिसके राजा कौन थे, राजा कृष्णदेव राय नहीं। विजयनगर के राजा कौन थे, राजा कृष्णदेव राय। और उन्हीं के दरबार में एक तेनाली राम नाम का कौन था, विद्वान था नहीं, विद्वान था जो हाजिर जवाबी था।
किसके जैसा? बीरबल के जैसा। किसके जैसा था? बीरबल के जैसा था। तो बीरबल किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। और तेनालीरामा किसके दरबार में रहता था? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। तो इनका ना संस्कृत के क्षेत्र में क्या है? बहुत बड़ा योगदान। इनका संस्कृत के क्षेत्र में क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत, विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन नीति विदित मेव। नहीं, यानी कि विजयनगर राज्य के राजा, विजयनगर राज्य के राजा के द्वारा, विजयनगर राज्य के राजा के द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास सर्वविदित है। किया गया प्रयास क्या है? सर्वविदित है। यानी कि सब कोई जानते हैं कि राजा कृष्णदेव राय ने संस्कृत के संरक्षण के लिए, संस्कृत की मजबूती के लिए और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा क्या किए थे? प्रयास किए थे। और तेसामंतः पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। नहीं, यानी कि उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। कुशल रानियां थी, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे उनकी जो रानियां थी वो भी संस्कृत भाषा में क्या थी? कुशल थी। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजा कृष्णदेव राय भी संस्कृत भाषा में क्या होंगे? कुशल होंगे। नहीं, इसके बाद देखो, कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटना माश्रित्या रचयत। यानी कि कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। मधुरा विजयम जैसा महाकाव्य अपने स्वामी मदुरै के द्वारा, ठीक है, मदुरै के द्वारा, ठीक है, विजय घटना आश्रय को लेकर के रची है। यानी कि गंगा जो देवी है वो कहाँ की रानी है? कंपन राय की रानी है गंगा देवी। और इसका जो समय काल है वो 14वीं सदी है। कौन सी सदी है? 14वीं सदी है। और इसने मधुरा विजयम लिखी। क्या लिखी? मधुरा विजयम। ये एक महाकाव्य है। मधुरा विजयम क्या है? एक महाकाव्य है। और किस पर लिखे हैं? अपने स्वामी के विजय घटना, मदुरै के, ठीक है, हाँ, यानी कि अपने स्वामी के विजय घटना को आश्रित लेकर के किसकी रचना की? मधुरा विजयम। किसकी रचना के? मधुरा विजयम की रचना की। तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। यानी कि वहां जो है अलंकारों का जो समावेश है वो आकर्षक है। अलंकारों का समावेश क्या है? आकर्षक है। देखो, जिस प्रकार से स्त्रियों का आकर्षण क्या होता है? श्रृंगार होता है। स्त्रियों का आकर्षण क्या होता है? श्रृंगार होता है। जब कोई एक सामान्य स्त्री, देखो भगवान ने सबको सुंदर बना के भेजे। भगवान ने सबको सुंदर है, सारी स्त्रियां सुंदर है। सारी स्त्रियां क्या है? सुंदर है। लेकिन किसी के पास 16 श्रृंगार है और किसी के पास एक भी श्रृंगार नहीं है। किसी के पास खाने के लिए 56 भोग है, किसी के पास नून पर रोटी नहीं है और रोटी पर नून नहीं है। नहीं, तो यानी कि खूबसूरत सारे लोग हैं, लेकिन श्रृंगार के कारण वो खूबसूरत नहीं दिख पाते हैं। लेकिन कोई सी भी सामान्य स्त्री को अगर श्रृंगार से सजा दो तो वो क्या हो जाती है? बहुत खूब सुंदर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अलंकार जो होता है वो काव्य को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्यों को सुंदर बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो किसने प्रयोग किए? कंपन राय की रानी गंगा देवी अपने जो विजय क्या लिखी है? मधुरा विजयम लिखी है। यहां पर अलंकारों का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किया है? अलंकारों का प्रयोग किया। और अलंकारों का जो प्रयोग है यहां पे क्या है? बहुत आकर्षक है। नहीं, यहां पे जो अलंकारों का समावेश है वो क्या है? बहुत आकर्षक। आवर्जको मतलब आकर्षक है। तस्मिन
नेव राज्य षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुबलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक पौढ़म चंपू काव्यम और रचित। देखो उसी राज्य में, किस राज्य में? उसी राज्य में, मतलब कंपन राय नहीं, उसी राज्य में, यानी कि कह सकता है विजयनगर में ही। किस राज्य में? विजयनगर राज्य में ही 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे अच्युत राय की रानी जो है तिरुवलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा चंपू काव्य की रचना की। किसकी रचना की? चंपू काव्य का। तो पूछेगा कि वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय क्या है? चंपू काव्य है। वरदाम्बिका परिणय क्या है? चंपू काव्य है। और वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार कौन है? तिरुमलाम्बा। कौन है? तिरुमलाम्बा। और विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव राय, उनकी पत्नी का नाम भी था क्या? तिरुमलाम्बा। ठीक है, तो देखो इतनी ज्यादा, ठीक है, संस्कृत में क्या थी? स्त्रियां कुशल थी कि बड़ा बड़ा काव्य की क्या करती थी? रचना कर। देखो यहाँ पे काव्य नहीं है, महाकाव्य सब लिख रही है। महाकाव्य समझता है ना, एक विशाल, एक ग्रंथ, एक विशाल ग्रंथ, जैसे अपना महाभारत। महाभारत क्या है? महाकाव्य। महाभारत क्या है? महाकाव्य। 1 लाख श्लोक द्वारा, 1 लाख श्लोक है किसमें? महाभारत में। तो महाकाव्य। तो जिस प्रकार से पुरुष महाकाव्य लिख रहे थे, तो स्त्रियां भी कमजोर नहीं थी, स्त्रियां भी क्या लिख रही थी? महाकाव्य। गंगा देवी मधुरा बीजियम लिखी है। गंगा देवी क्या लिखी है? मधुरा बीजियम लिखी है। और तिरुवलाम्बा क्या लिखी है? चंपू काव्य। इसका पूरा नाम है वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम है? तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। ठीक है, यानी कि वहां संस्कृत गद की जो शोभा है, संस्कृत गद की जो शोभा है, वो समस्त पदावली के द्वारा, ललित पद विन्यास के द्वारा बहुत सुशोभित है। समझ जाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। किसके द्वारा? तो संस्कृत गद की जो शोभा है, समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के द्वारा बहुत सुशोभित है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम्पि तत्रैव लभन्ते। यानी कि देखो, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे लंबा पद, सबसे कहां प्राप्त होता है? वरदाम्बिका परिणय में। संस्कृत साहित्य का सबसे लंबा पद कहां प्राप्त होता है? वरदाम्बिका परिणय में। समझ जाओ, सबसे लंबा पद वहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट है? यहां तक कंप्लीट है? तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। विजयनगर राज्य के जो राजा थे, वो किस भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे? उनके अंतःपुर में किस भाषा में कुशल रानियां थी? गंगा देवी किस काल की कवित्री थी? गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की रानी। किसकी रानी थी? उसने कौन सा महाकाव्य की रचना की? मधुरा बीजियम की रचना की। और इसके बाद जो है तिरुवलाम्बा किस शताब्दी की थी? तिरुवलाम्बा किस शताब्दी थी? तिरुवलाम्बा ने किसकी रचना की? चंपू काव्य की। किसकी रचना की? और ये जो है किस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? वरदाम्बिका परिणय। किसका कौन सा ग्रंथ है? और संस्कृत साहित्य में सबसे लंबा पद कहां प्राप्त होता है? वरदाम्बिका परिणय में। कहां प्राप्त होता है? चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। और ये लास्ट पैराग्राफ है। क्या है? लास्ट पैराग्राफ है। और ये सब हम देख रहे थे प्राचीन काल के स्त्रियां और दक्षिण भारत की स्त्रियां। किधर की स्त्रियां? दक्षिण भारत की स्त्रियां। और अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काले। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव नामधेया विदुषी
अतीव प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की जो विदुषी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वो सबसे ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? किस काल में? आधुनिक काल में। प्राचीन काल में कौन प्रसिद्ध थे? विजयांका। प्राचीन काल में कौन प्रसिद्ध थे? और आधुनिक काल में कौन प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध है। इसका समय काल क्या है? 1890 से 1953 ईस्वी तक। इसका मतलब है कि ये अंग्रेजों के शासन काल में अपने भारत में संस्कृत साहित्य की क्या कर रही थी? रचना कर रही थी, और संस्कृत साहित्य की रचना में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। नहीं, और ये क्या लिखी है? तया स्वपितु, उसके द्वारा, उसके अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम संकट रचितम इति रचितम। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा अपने पिता के शंकर पांडुरंग पंडित के महान विदुता जीवन चरित्र पर शंकर चरितम जैसी महाकाव्य की क्या की? रचना की। यानी कि गंगा देवी ने किस घटना को लेकर के रची थी? विजय घटना को लेकर के। और किस पर? तो अपने पति पर। किस पर रची थी? और ये पंडिता क्षमाराव किस पर लिख रही है? अपने पिता पर। पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित। तो इसका महाकाव्य का नाम क्या हो गया? शंकर चरितम। शंकर मतलब पिताजी के चरित्र को एक बेटी ने क्या किया? एक महाकाव्य के नाम से नहीं, यानी कि प्रसिद्ध हुई, लिखी। इसके बाद देखो, गांधी दर्शन प्रभाविता अच्छा, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद पद ग्रंथान प्रणीतवंती। यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, किस दर्शन से प्रभावित होकर? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद पद ग्रंथों की रचना की। ठीक है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में आ जाते हैं। किस काल में आ जाते हैं? वर्तमान काल में आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नहीं, तो वर्तमान काल की लेखिकाओं में कौन कौन लेखिका प्रसिद्ध है? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। नहीं, और गांधी दर्शन से कौन प्रभावित हुई थी? पंडिता क्षमाराव। कौन प्रभावित हुई थी? पंडिता क्षमाराव। तो चलिए आज जो है हम क्या करते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, सारे लोग हो जाइए तैयार अपने अपने कॉपी और कलम को ले करके। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं? आए? नहीं, रहने दो ना, कट जाएगा ना वो। माय गे माय बाबू के बुलाएगा हैं? तुम लोग तो मम्मी के नहीं बुलाती है, तो यूं मम्मी बुला देती है। तुम लोग तो बाबू को नहीं बुलाएगी।
चलो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आप लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है, बताओ। समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है, स्त्री और पुरुषों के द्वारा। यहाँ समाज रूपी गाड़ी कहा जा रहा है, ठीक है। समाज रूपी गाड़ी, किस रूपी गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है। हाँ लिखो, समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है। समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है। समाज रूपी गाड़ी किन किन के द्वारा चलती है। स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन क्या है, प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष का समान महत्व किसमें रहा है। समान महत्व किसमें रहा है, संस्कृत साहित्य में। किसमें रहा है, साहित्य में। हाँ साहित्य में। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष का समान महत्व किसमें रहा है, साहित्य में। साहित्य में। अच्छा इसको तुम लोग लिखो, फिर एक बार जो है ना 10 मिनट का रहेगा ना तब ठीक रहेगा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान।